region. There are going to be about 32 sport teams covering India mainland islands of this region, and primarily this is designed to also to enhance the capacity by providing 8 narrow sport teams over the northeastern region of India, which requires its support for essential communication requirements. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। इनमें से जो भी पसंद आए सिलेक्ट कर दो। कुछ भी झटपट दूर करे। वो है जालिम रोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। जब रोगों का दुश्मन जालिम रोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। महाराष्ट्र में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। राज्य में कल एक ही चरण में सभी 288 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई पहल की है। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग स्वीप कार्यक्रम के तहत तरह तरह के जिंगल गाने आदि के माध्यम से मतदाताओं को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में अलग अलग जिलों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें घर घर जाकर जन जागरूकता फैलाना, मानव श्रृंखलाएं, प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, साइकिल और बाइक रैलियां, मैराथन, मतदाता शपथ एवं विभिन्न प्रतियोगिताएं आदि आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा एक वोटर अवेयरनेस वैन भी राज्य के 15 जिलों में चलाई गई और इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया, मतदान केंद्रों की जानकारी और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदि के बारे में जागरूकता फैलाना है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उधर झारखंड में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे तथा अंतिम चरण के मतदान के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस चरण में 12 जिलों के 38 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। इस चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं। बरहेट सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं और हल्द्वानी सीट से झारखंड भाजपा प्रमुख बाबूलाल मरांडी मैदान में हैं। दिल्ली की एक महत्वपूर्ण सीट है जहां से आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन कांटे सीट से और मुख्यमंत्री के भाई बसंत सोरेन अपने परिवार की पारंपरिक सीट दुमका से चुनाव लड़ रहे हैं। इस चरण में 55 महिलाओं समेत 528 उम्मीदवार मैदान में हैं। सुचारू मतदान कराने के लिए 12 जिलों में कुल 14,218 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इनमें से 7,000 मतदान केंद्र सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। चुनाव कराने के लिए संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 600 कंपनियां तैनात की गई हैं। के लाल के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, रांची। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इनमें उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4, केरल और उत्तराखंड की 1-1 सीट के साथ महाराष्ट्र की नांदेड़ संसदीय सीट शामिल है। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह आज गुजरात में कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में नए आपराधिक कानून में फोरेंसिक और प्रौद्योगिकी के उपयोग, आपराधिक न्याय प्रणाली में एआई का उपयोग, आपदा जोखिम घटाने में पुलिस की भूमिका और पुलिसिंग में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के भविष्य से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन में साइबर धोखाधड़ी में धन के निशान का पता लगाने में आती चुनौतियाँ और जेलों में कट्टरपन से निपटने की रणनीतियों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों के अधिकारी, फोरेंसिक विशेषज्ञ और शिक्षणविदों समेत लगभग 250 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेने की उम्मीद है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि वर्ष 2047 तक बंदरगाह प्रबंधन क्षमता प्रतिवर्ष 10,000 मिलियन मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया है। नई दिल्ली में कल सागर मंथन द ग्रेट ओशियंस डायलॉग के अवसर पर उन्होंने कहा कि बंदरगाह क्षमता, पोत परिवहन, पोत निर्माण और अंतर्देशीय जलमार्ग के क्षेत्र में 80 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। श्री सोनोवाल ने सागर मंथन के अवसर पर ग्रीस के समुद्री और द्वीपीय मामलों के मंत्री क्रिस्टोस स्टाइलियानाइड्स के साथ भी बैठक की। हमारे भारत का लक्ष्य है दुनिया का सबसे बेहतर मैरीटाइम नेशन बने। आउट ऑफ द एक्जिस्टिंग 139 मैरीटाइम नेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, वी वांट टू बी ऑन द टॉप in all the verticals, whether it is port operation, cargo handling, whether it is ship ownership, shipbuilding, recycling, technology, and legislative reforms in all the sectors. We want to be on the top.
मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों तथा राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख गतिविधियों का भीली बोली में अनुवाद किया जा रहा है। अपनी तरह की इस अनूठी पहल में प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम मन की बात सहित विभिन्न भाषणों का भीली बोली में अनुवाद किया जा चुका है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इनमें विद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद भी शामिल है। झाबुआ जिला कलेक्टर नेहा मीना ने आकाशवाणी को बताया कि 80 से अधिक शिक्षकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के एपिसोड का भीली बोली में अनुवाद किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 10 वर्ष के अभिभाषण, माननीय राष्ट्रपति जी के 12 वर्ष के अभिभाषण तथा मन की बात के एपिसोड से जिनके अनुवाद का कार्य भी प्राप्त हुआ था, उनका भी अनुवाद का कार्य पूर्ण किया जाके सौंपा जा चुका है विभाग को। इसके अलावा कक्षा 1 से 5वीं तक हिंदी विषय और कक्षा 3 से 5वीं तक पर्यावरण विषय की किताबों का अनुवाद भी किया गया है। IIT नई दिल्ली से प्राप्त 60,000 से अधिक वाक्यों का भी भीली बोली में अनुवाद किया जा चुका है। झाबुआ से हरीश यादव के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। आज सुबह 7 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 492 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के अधिकांश इलाकों में वायु गुणवत्ता 500 के करीब दर्ज किया गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, बवाना, आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 दर्ज किया गया। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के सभी स्कूलों में कक्षाएं ऑनलाइन होंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में कक्षाएं अगले शनिवार तक ऑनलाइन मोड में ही संचालित होंगी। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में आज सुबह कोहरा छाया रहा। अगले 2 दिन तक रात और सुबह के समय धुंध तथा घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। के संजय मूर्ति को भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया गया है। श्री मूर्ति फिलहाल शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव हैं और वे गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे। महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल आज चीन और मलेशिया के बीच खेला जाएगा। बिहार में राजगीर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में यह मैच दोपहर 2:15 से शुरू होगा। आज ही दूसरा सेमीफाइनल भारत और जापान के बीच शाम 4:45 से होगा। चाइना ओपन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से चीन के शेंजेन में शुरू हो रहा है। अंतिम 16 में जगह बनाने के लिए मिक्स्ड डबल्स में वी सुमित रेड्डी और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी का मुकाबला अमेरिका के प्रेस्ली स्मिथ और जेनी गाई की जोड़ी से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार। धन्यवाद निखिल। अखबारों ने राजधानी में प्रदूषण के खतरनाक स्तर और सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी प्रमुखता से दी है। अमर उजाला का शीर्षक है, और बढ़ा जहर, सुप्रीम कोर्ट की फटकार, सभी स्कूल कॉलेज बंद। हिंदुस्तान ने अपनी टिप्पणी में लिखा है, 1.5 महीने में 3 गुना खराब हुई हवा, कोर्ट ने साफ हवा को लोगों का अधिकार बताया। दैनिक जागरण और जनसत्ता की सुर्खी है, सुप्रीम मंजूरी के बगैर नहीं हटेंगे ग्रेड 4 के प्रतिबंध। राष्ट्रीय सहारा और देशबंधु के अनुसार दिल्ली में 15 उड़ानों का बदला रूट और 100 से अधिक देरी से संचालित। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य को प्रमुखता दिए जाने को पंजाब केसरी और वीर अर्जुन ने सुर्खी बनाया है। इसी खबर पर हरिभूमि ने लिखा है, ग्लोबल साउथ के देशों की चिंताओं और समस्याओं की ओर आकर्षित किया दुनिया का ध्यान। दैनिक भास्कर ने कारोबार पन्ने पर लिखा है, स्मार्टफोन PLI से बढ़ रहा है सरकारी खजाना, 4 साल में 19 गुना राजस्व। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार हरियाणा में संविदात्मक विधेयक पास, 5 वर्षों से कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट कर्मी रिटायर होने तक करेंगे नौकरी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 नेताओं ने रियो दी जेनेरियो घोषणा पत्र को अपनाया। जलवायु परिवर्तन और यूक्रेन तथा पश्चिम एशिया में युद्ध पर पहल की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और नॉर्वे सहित कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। इसरो ने अमेरिका में SpaceX के Falcon 9 रॉकेट से अपने सबसे परिष्कृत संचार उपग्रह GSAT-20 का प्रक्षेपण किया। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण तथा महाराष्ट्र में एक ही चरण में कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस की स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। और चाइना ओपन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शेंजेन में शुरू हो रहा है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Akashvani presents Morning News. Good morning.
Sarabjit Kaur. The headlines. G20 leaders adopt Rio de Janeiro Declaration, calls for action on climate change and wars in Ukraine and West Asia. Prime Minister Narendra Modi meets several world leaders, including those from UK, Italy, France and Norway, on the sidelines of G20 summit. ISRO successfully launches its most sophisticated communications satellite GSAT-20 on board SpaceX Falcon 9 rocket from Cape Canaveral in US. All arrangements put in place for second phase of assembly elections in Jharkhand and single phase polling in Maharashtra tomorrow. Union Home Minister Amit Shah to inaugurate Golden Jubilee edition of All India Police Science Congress in Gandhinagar today, and China Open Masters Badminton Tournament to begin today in Shenzhen. And now the news in detail. G20 leaders have adopted a Rio de Janeiro declaration at its 19th summit in the Brazilian city. They have called for action on climate change and wars in Ukraine and West Asia. The declaration released last night is aimed at addressing major global challenges and crises and promote strong, sustainable and inclusive growth. The declaration called for an enlarged Security Council composition that improves the representation of the underrepresented and unrepresented